नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी के नित्य नियम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनका एक ही पुत्र था। रानी बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। राजकुमार जो बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुआ था, तो राजा और रानी उसे बहुत लाड से पालते थे। अब धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया। राजा और रानी को उसके शादी की चिंता सताने लगी। अब उन्होंने एक योग्य लड़की देखकर राजकुमार का विवाह करा दिया। अब उनका समय बड़ी खुशी से बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जो इस संसार में आता है उसे एक दिन जाना ही होता है। इसी तरह राजा बीमार रहने लगा और वह परलोक सिधार गया। राजा के मरने के कुछ दिन के बाद रानी भी परलोक सिधार गई। अब जो राजकुमार था वह राजा बन गया। अब जो रानी थी उसने भी एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। लड़की बहुत ही सुंदर थी, लेकिन कहते हैं मरण और जीवन भगवान के हाथों में है, उसमें किसी का जोड़ नहीं चलता। बच्ची को जन्म देते ही रानी भी परलोक सिधार गई। अब राजा बेचारा अकेला रह गया। अब उसने लड़की का देखभाल करने लगा। 2-4 दिन 10 दिन तो बीत गए, लेकिन वह राजकाज संभाले या लड़की की देखरेख करे। राजा के जो मंत्री जन थे उन्होंने राजा को समझाया कि महाराज, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, जिससे आपकी बेटी भी पल जाएगी। आपकी बेटी तो वैसे ही इतनी अभागन है, बेचारी के जन्म लेते ही उसकी माँ स्वर्ग सिधार गई। इसीलिए इस बेचारी का नाम उन्होंने दुखवती रख दिया। अब राजा को सबकी सलाह अच्छी लगी। राजा की दूसरी शादी हो गई। दूसरी रानी घर में आ गई। दूसरी रानी को दुखवती बिल्कुल भी नहीं भाती थी। वह उससे बहुत चिढ़ती थी। दुखवती अभी बहुत छोटी थी। उसे वह भूखा रखती, वह रोती रहती, लेकिन उस पर कोई भी रानी ध्यान नहीं देती थी। जब राजा आता तो उसके सामने उसे छोटी बच्ची का देखभाल करने का दिखावा करती। राजा समझता कि मेरी बेटी की अच्छे से देखभाल हो रहा है। धीरे धीरे दुखवती 1 साल की हो गई। उसके घर एक और पुत्री का जन्म हुआ। उसके आने के बाद पूरे नगर में मिठाइयाँ बटी, नाच गाना हुआ और उस लड़की का नाम सुखवती रख दिया गया। सबने कहा कि उसके आने से घर में खुशी का माहौल हो गया है। राजा की 2 बेटियां हो गईं, दोनों में 1 साल का अंतर था। अब धीरे धीरे लड़कियां थोड़ी बड़ी हो गईं। जो रानी की थी वह अपने बेटी को बहुत प्यार से रखती थी। उसका बचा कुचा जो बासी भोजन होता उसे ही वह दुखवती को दिया करती थी। दुखवती बहुत ही होनहार लड़की थी। वह बहुत पूजा पाठ करती थी। जहाँ भी नगर में पूजा पाठ होता था वह वहाँ पर चली जाती थी। उससे उसको बहुत मार पड़ती थी, साथ ही डांट भी खानी पड़ती थी, लेकिन उसका मन पूजा पाठ में बहुत लगता था। रानी को इस बात से बहुत जलन होती थी कि यह तो बहुत पूजा पाठ करती है, क्योंकि दुखवती जो थी वह सुखवती से ज़्यादा सुंदर थी। इस चीज़ का भी रानी को बहुत जलन रहती थी। अब रानी की बेटी सुखवती विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करती, लेकिन दुखवती थी वह घर पर रहती, उसको पढ़ने के लिए वह नहीं जाने देती थी। जब राजा कहता कि इसको भी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाने दो, तो रानी कहती कि मेरी तबीयत खराब रहती है, यह तो बड़ी है, थोड़ा हाथ बटाएगी तो मेरा भी काम हो जाएगा। राजा के जाने के बाद वह दुखवती से घर का सारा काम कराती, उसे तरह तरह से दंड देती थी, उसको हर तरह से दुख प्रदान करती थी। अब धीरे धीरे दोनों कन्याएं बड़ी होने लगीं, विवाह योग्य हो गईं। राजा भी जान चुका था कि रानी दुखवती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, उसके साथ सौतेला व्यवहार करती है। अब रानी ने कहा इस दुखवती की शादी करा दो, जिससे कि हमें इससे छुटकारा मिल जावे। राजा ने कहा ठीक है, शादी लायक तो मेरी बेटी हो गई है, लेकिन उचित वर देखकर ही शादी कराऊंगा। सही लड़का मुझे मिलने दो। इस पर
रानी अनशन लेकर बैठ गई। वह सोचने लगी, दुखवती के जीवन में सुख नहीं होने चाहिए। यह सोचकर राजा से जिद कर लिया, या तो इस लड़की का विवाह किसी गरीब घर में करा दो, नहीं तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। अब राजा एक रानी को खो चुका था, वह दूसरी रानी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह बहुत डर गया और उसने दुखवती का विवाह भिखमंगा के घर में करा दिया। उसके साथ विदा होकर दुखवती अपने ससुराल आ गई। इधर जो उसकी अपनी बेटी थी सुखवती, वह भी विवाह योग्य हो गई थी। रानी ने राजा से कहा कि इसकी शादी नगर के सबसे ऊंचे खानदान में होनी चाहिए। राजा ने उस नगर का सबसे अमीर घराना था, उसमें सुखवती की शादी करा दी। दोनों बहनें एक ही नगर में रहते थे। एक नगर के सबसे अमीर खानदान में थी और एक बेचारी भिखमंगे के घर में थी। उसके घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं रहता था और उसका पति हमेशा बीमार रहता था। लोग कहने लगे, बेचारी ने जब से जन्म लिया है तब से दुख ही दुख देख रही है। अब बेचारी दूसरे के घरों में चौका बर्तन करने लगी, क्योंकि उसका एक बेटा भी हो गया था और उसका पालन पोषण भी करना था। अब बेचारी दूसरे के घरों में काम करके गुजारा करने लगी। एक दिन सुखवती ने सोचा कि चलकर देखूं तो सही दुखवती के क्या हालचाल हैं। सुखवती सोचने लगी, क्यों ना इससे अपने घर का काम काज कराया जाए, फ्री में नौकरानी मिल जाएगी। वह उससे कहने लगी, बहन मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जाती है, इसलिए मैं तेरे घर पर आई हूँ। तू एक काम कर, तू मेरे घर आ जाया कर, उसके बदले मैं तुझे खाना दे दिया करूँगी। इस पर दुखवती कहने लगी, ठीक है बहन, मैं औरों के घर पर भी झाड़ू पोछा का काम करती हूँ, उनका बासी बचा हुआ लाती हूँ, उसे ही हम खाते हैं, उसी से हमारा गुजारा चलता है। अब ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे घर पर भी काम कर लिया करूँगी। अब दुखवती अगले दिन से सुखवती के घर जाने लगी। अब उसके घर का सारा काम करती, लेकिन जो सुखवती थी वह रात का जो बासी भोजन होता वह दुखवती को दे दिया करती, लेकिन दुखवती बेचारी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप लेकर आ जाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दुखवती ने सुना कि धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने से सभी दुख दूर हो जाते हैं, यह लोक और परलोक दोनों सुखमय बन जाता है। अब वह नियम से धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगी। संक्रांति आया तब उसने सोचा, थोड़ा अनाज छूकर दान करूंगी, फिर भोजन करूंगी। ऐसा सोचकर अपने बहन से अनाज मांगने लगी। इतना ही कहना था कि सुखवती झाड़ू उठाई और दुखवती की पिटाई करना चालू कर दिया और उसे मारते मारते घर के बाहर तक ले गई। अब वह रोती हुई, आज उसे बासी खाना भी नहीं मिला। रोती हुई अपने घर पर आ गई। घर के नाम पर टूटी फूटी झोपड़ी थी, उसी में आकर रोने लगी। उसका बेटा बोला, माँ आज मौसी पकवान में क्या दिया है। वह अपने बेटे को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। उसका बेटा बोला, माँ मुझे कुछ नहीं खाना है, तुम आराम करो। दोनों माँ बेटे भूखे पेट ही सो गए। अगले दिन उठी तो उसकी ममता तड़प उठी। उसने सोचा, आज से मैं बहन के घर काम करने नहीं जाऊंगी, अब मैं जंगल में जाऊंगी, जंगल से लकड़ियां लाकर बेचूंगी, उससे मेरे घर का गुजारा होगा। यह सोचकर वह जंगल में चली गई। धर्मराज जी का नाम लेकर चल दिया। उसने कहा, सुख दुख तो जीवन का आधार है, यह तो जीवन में लगे रहते हैं, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे ही वह जंगल के कुछ अंदर गई तभी उसने देखा एक गाय बियाने वाली थी, उसको प्रसव पीड़ा हो रही थी। गाय ने कहा, बहन तुम मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तब वह गाय के पास जाकर उसके कमर पर हाथ सहलाने लगी, जिससे गाय का प्रसव पीड़ा कम हो गया और उसने बछड़े को जन्म दिया। गाय ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। वह गाय की मदद करके जैसे ही आगे चली तो उसे एक नागिन दिखाई दी। नागिन को देखकर दुखवती डर गई, लेकिन नागिन ने कहा, बहन मैं बहुत कष्ट में हूँ, यह कचुली मेरे ऊपर चिपक गई है, जिससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तुम मुझे इस केचुली से बाहर करने में मेरी मदद करो।
दुखवती ने डरते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे डस लिया तो मेरा बेटा अकेला रह जाएगा जो कि भूखा प्यासा है। वह कहने लगी, नहीं, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें क्यों डसूंगी। तब उसने धीरे धीरे किचली उतारने में नागिन की मदद करी। नागिन भी बड़ी खुश हुई और उसे खूब आशीर्वाद दिया। वहाँ से चली। चलते चलते बीच जंगल में पहुँच गई। उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े बाबा बैठे हुए करा रहे हैं। वह उस बूढ़े बाबा के पास गई और कहने लगी, बाबा क्या परेशानी है आपको। बूढ़े बाबा कहने लगे, मैं बहुत परेशान हूँ, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है जो मेरी मदद करे। अब वह बूढ़े बाबा की मदद करने लगी, कभी उनके हाथ पैर दबाती, जो बूढ़े बाबा कहते वह कर देती, जिससे बूढ़े बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटी मेरा थैला टंगा है, जरा उसे उतार दो और अपने साथ ले जाओ। उसने कहा, बाबा मैं आपका थैला अपने साथ क्यों ले जाऊं? आप अपना थैला अपने पास रखिए, मैं तो जंगल से लकड़ियां बीनने के लिए आई हूँ। मेरा बेटा भूखा प्यासा है, मेरी राह देख रहा है। वह आंखों में आंसू भर के बोली। तब बूढ़े बाबा ने कहा कि जरा थैला तो उतार, उसमें अपना हाथ डाल, जो तेरे हाथ में आएगा वह ले जाना। उसने सोचा खाने पीने की कोई चीज होगी, बूढ़े बाबा दया करके मुझे दे रहे होंगे। दुखवती ने जैसे ही थैला में हाथ डाला, उसमें सोना चांदी भरा हुआ था। उसे देखकर बूढ़े बाबा मुस्कुराए और कहने लगे, यह सब तेरे लिए है, इसे ले जाओ। अब तुम अपना और अपने बेटे की देखभाल अच्छे से करना। जो दुखवती थी वह बहुत खुश हुई। अब वह वहाँ से चली तो रास्ते में वही नागिन मिली। नागिन बोली, बहन तुमने मेरी बहुत मदद करी थी, आज मैं भी तेरी मदद करना चाहती हूँ। नागिन दुखवती को नागमणि देती है और बोलती है, यह नागमणि है, इसे तुम अपने साथ ले जाओ, इससे तुम्हें कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होगी। दुखवती बहुत खुश होती है। आगे चलती है तो वही गाय और बछड़ा मिलते हैं। गाय कहने लगी, तुमने मेरी बहुत मदद करी है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। गाय को भी अपने साथ ले लिया। आगे आगे दुखवती और पीछे पीछे गाय बछड़ा चलने लगे। जैसे ही वह अपने झोपड़ी पर गई, वैसे ही सुंदर घर बन गया। अब तो उसने घर में नौकर चाकर रख लिए। उसका रानियों जैसा ठाट बाट हो गया। उसने खूब धूमधाम से धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन किया, खूब दान पुण्य किया। इधर सुखवती सोचने लगी, बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना बहन की खबर ली जाए, कैसे दिन कट रहे हैं। वह उसके मजे लेने के लिए उसके घर गई। दुखवती के ठाट बाट देखकर उसे तो चक्कर आने लगे। अपने बहन दुखवती से बोली, बहन आजकल काम करने नहीं आ रही हो। इस पर दुखवती ने कहा, एक काम करो बहन, तुम मेरे ही घर झाड़ू पोछा का काम कर दिया करो। तू तो मुझे बासी खाना देती थी, लेकिन मैं तुझे ताजी बना कर दूंगी। अब यह बात उसको लग गई। वह तो तिलमिला उठी। अपने मुंह पर झूठी मुस्कान लाते हुए बोली, अरे बहन गुस्सा क्यों करती हो, बताओ ना इतना माल कहाँ से लाई। दुखवती ने बताया, बहन तूने मुझे मारा तो मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए चली गई। वहाँ मुझे नागिन मिली, बूढ़े बाबा मिले और गाय मिली। सभी ने मेरी मदद करी। पूरी बात सुखवती को बता देती है। अब सुखवती के मन में लालच आ जाता है। अगले दिन वह फटी सी साड़ी पहनकर गरीब औरत का भेष बनाकर चल दी जंगल में। जंगल में उसे एक शेरनी दिखाई दी जो दहाड़ रही थी, जिसे देखकर सुखवती डर गई और वहां से जान बचाकर भागी। आगे गई तो आगे उसे वही नागिन फुफकारती हुई नजर आई। वहां से जान बचाकर भागी। फिर आगे जंगल में गई, क्योंकि उसे तो लालच था। लालच के चक्कर में वह वापस नहीं आ रही थी। वह तो आगे बढ़ती जा रही थी कि आज मैं भी दुखवती की तरह धन दौलत लेकर आऊंगी। यह सोचते सोचते वह उसी पेड़ के पास पहुंच गई, जहां पर बूढ़े बाबा बैठे हुए मिले। क्योंकि बूढ़े बाबा कोई और नहीं था, साक्षात धर्मराज जी थे। वह तो उन दोनों की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने
सुखवती से कहा, अरे बेटी, जंगल में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, जरा यह घड़ा मुझे पकड़ा दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वह धुतकारती हुई बोली, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो तुमको पानी पिलाऊं, मैं तो यहाँ पर किसी काम के लिए आई हूँ। बेचारे बूढ़े बाबा चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बूढ़े बाबा फिर बोले, अरे बेटी, वह घड़ा मुझे पकड़ा दे। तब वह चिल्लाकर बोली, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। इस तरीके से वह बूढ़े बाबा को डांट देती है। बूढ़े बाबा कहते हैं, वहाँ मेरा थैला टंगा हुआ है, तुम्हें जो चाहिए उसमें से ले लो। अब उसे दुखवती की बातें याद आती है कि कैसे बूढ़े बाबा ने उसे थैले में से धन ले जाने के लिए बोला था। वह बहुत खुश हुई। वह झटपट थैला पकड़कर उसमें जैसे ही हाथ डाला, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, उसके हाथों में चिपक गए। अब वह चिल्लाने लगी कि यह क्या किया, तुमने मेरे बहन को इतना धन दिया और मुझे यह कीड़े मकोड़े दिए। तब बूढ़े बाबा एक छड़ी उठाते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं और कहते हैं, तेरी बहन तो सत्य की है और तुम इतना सब कुछ होते हुए भी लालच के बल पर उसे नीचा दिखाने के लिए यहाँ चली आई। बूढ़े बाबा उसे मारते मारते जंगल से बाहर लाते हैं। अब उसको अपने करनी पर बहुत पछतावा होता है। वह सीधा वहां से दुखवती के पास जाती है और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है कि बहन, बचपन से लेकर आज तक हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तो मुझे माफ कर दो। दुखवती तो दिल की बहुत ही अच्छी थी। उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने बहन को माफ कर देती है। इधर धर्मराज जी के कोप से उसके माता पिता की आंखों की रोशनी चली जाती है। फिर वह भी अपने करने पर पछताने लगते हैं कि हमने पाप किया है, इसलिए धर्मराज जी हमें सजा दे रहे हैं। हे धर्मराज जी, जैसे आपने दुखवती पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।